इस वक्त आज हम बात कर रहे हैं मेरे भाई गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कानपुर। अगर आप चाहते हो कि मुझे मिल जाए या फिर लखनऊ चाहते हो कि मिल जाए, मतलब अगर आप भी करना चाहते हो पॉलिटिक्स, तो मेरे भाई आज की वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आज जो भी क्वेश्चन बताऊंगा केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सभी आंसर शायद मिलेंगे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। भाई अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, या फिर लिखा है खट्टा या फिर कड़वा या फिर तीखा या फिर मीठा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको तैयार जरूर करना है भाई। ठीक है, तो अम्ल का जलीय विलयन में स्वाद कैसा होता है, जो पहला क्वेश्चन लिखा है मैं इसका क्वेश्चन क्या जगह पहला जो क्वेश्चन लिखा है कि अम्ल का जलीय विलयन में स्वाद कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर लिखा खट्टा, बी ऑप्शन लिखा है कड़वा, सी ऑप्शन लिखा है तीखा, डी ऑप्शन लिखा है मीठा। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, खट्टा हो जाता है। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, वो खट्टा होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बाकी तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। ठीक, भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, ए ऑप्शन लिखा है कड़वा, बी ऑप्शन लिखा है भाई खट्टा, सी ऑप्शन लिखा है मीठा, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी देखा जाए तो इसका आंसर आखिर क्या हो जाएगा, तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे कड़वा होता है। ठीक है, भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो आई होप आप समझ गए। चलिए बाकी तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जल में घुलनशील भस्म क्या होते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या होते हैं, ए लिखा है अम्ल, बी लिखा है लवण, सी लिखा है क्षार, डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा क्षार, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए बाकी तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, है ना। पहली बात तो ए लिखा है 5, बी लिखा है 14, सी लिखा है 0, डी लिखा है 7, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, मेरे 7 होता है ना। तो एक क्वेश्चन एक मेरा छोटा सा एक बात है उसको नोट कर लो कि 7 से अधिक है तो क्षार होगा। ठीक है, क्षारीय होगा, है ना। पीएच मान क्या होगा, क्षारीय होगा। और 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, 7 के बराबर है तो उदासीन होगा। ये चीज़ आप समझ के चलना। ठीक है, मैंने क्या बोला, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा हो जाएगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 के बराबर है तो उदासीन होगा। ठीक है, चलना है। ठीक है, यहाँ क्या बोला, उदासीन है तो उदासीन हमेशा क्या होता है 7 के बराबर रहता है, तो इसलिए मैंने 7 पर क्लिक कर दिया। चलिए बाकी तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से पीएच मान, है ना, पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है। ठीक है, ए लिखा है 2, बी लिखा है 7, सी लिखा है 6, डी लिखा है 13। जो पाँचवें नंबर क्वेश्चन है, पाँचवें नंबर क्वेश्चन की आंसर कर देगा डी ऑप्शन। मैंने क्या बोला है अभी, है ना, मैंने क्या बोला भाई कि 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। तो वही तो बोला है कि अगर 7 से जब अधिक रहे तब क्षारीय हो। यहाँ क्या बोला, क्षारक बोला, क्या बोला, क्षारक विलयन। तो क्षारक विलयन में क्या होगा मेरे, जब 7 से अधिक होगा, देखो अगर 7 है, अगर 7 सपोज अगर 7 है तो वह हो जाएगा क्या मेरे, वो हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा। अगर 2 है मतलब 7 से कम है, अगर 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। देखो 7 से कम क्या 6 भी है तो अम्लीय हो जाएगा। लेकिन 7 से देखो 13 ज़्यादा है भाई, 7 में कई अंक ज़्यादा ना, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी 3-4 अंक ज़्यादा है 7 से। जब 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षारक होता है, क्षारीय होता है। यानी कि इसमें क्या बोला गया, क्षारक विलयन का मान देता है, तो यानी कि 13 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, मतलब 13 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 के बराबर है तो उदासीन होगा। ठीक है, चलिए बाकी तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें, है ना, अम्ल के गोल्ड नहीं होते। निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गोल्ड नहीं होते हैं। यह संख्या जो लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है, बी संख्या जिनका स्वाद खट्टा होता है, सी संख्या जो धातु में अभिक्रिया करते हैं, डी संख्या जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर की बात की जाए तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, जो लाल लिटमस को नीला करते हैं, जो लाल लिटमस पात्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो छठा नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बाकी तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखते हैं, नोट पॉइंट क्या लिखा है हमने कि अम्ल नीले लिटमस पात्र को लाल करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पात्र को नीला करता है। ठीक है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पात्र को लाल करता है, जबकि क्षार लिटमस पात्र को नीला करता है। ठीक है, तो ये भी एक नोट है, याद कर लो अच्छे से, बाकी आप समझ गएंगे। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अम्ल, है ना, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक बनाता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, या फिर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, लिखा है सल्फ्यूरस अम्ल जाता है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आखिर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट, क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है ना, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। तो आई होप आप इसको भी समझ गए। चलिए बाकी तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिलियन के पीएच मान 4 है। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर किसी बिलियन का पीएच मान 4 है तो क्या होगा। तो अभी मैंने जस्ट पढ़ा है कि अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा,
7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 के बराबर है तो उदासीन है। तो जो 4 अंक है ना, ये बताओ पहली बात, जो 4 लिखा है ये 7 से क्या होता है, 7 से कम है कि नहीं कम है? जाहिर सी बात कम है यार, छोटी संख्या है ना, 4 जो है 7 से कम है, तो इसका आखिर आंसर क्या होगा? तो अगर वही तो बोला गया किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन होगा। तो अगर 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आई होप इसको भी आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे इस पर वीडियो बना रखा है अम्लीय क्षारीय पर, है ना, तो उसको जाकर एक बार देख लेना है प्लेलिस्ट से, या फिर मेरे इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है, या फिर मेरे चैनल को अच्छे से चेक करो। अगर आप नए आए हो ना तो एक बार चेक करो बंदा क्या क्या पढ़ाता है। ठीक, मैंने बहुत सारी फिजिक्स केमिस्ट्री वीडियो डाल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो बाकी मेन मुद्दा क्या है कि अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 के बराबर है तो उदासीन। चलिए अब कहता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो पीएच का, तो बिलियन का पीएच मान होता है। ठीक है, क्या लिखा है भाई कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक है, तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? ए ऑप्शन का 8, बी ऑप्शन का 10, सी ऑप्शन का 12, डी ऑप्शन का 6। जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, मतलब 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ होंगे। चलिए बाकी कहता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लवण है? ठीक, HCl है, या फिर NaCl, या फिर NaOH है, या फिर KaOH है, मतलब लवण बताना कौन सा लवण है। ठीक है, तो आइयो आप 10वां नंबर जो क्वेश्चन है भाई, इसके आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी NaCl क्या है मेरे भाई? लवण है। ठीक है, NaCl क्या है? लवण है। चलिए अब बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? NaCl, बी ऑप्शन क्या है? NHCO3, सी ऑप्शन क्या है? NaNO3, डी ऑप्शन क्या है? COCO3। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? जो 11वां नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका बात हो जाएगा NHCO3। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, NaHCO3। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ भाई 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न से किस उपयोग खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर है, मैंने क्या बोला? उपयोग खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। इसमें का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो 12वां क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या जगह मेरे देखो लिखा ये है मेरे भाई, क्या लिखा है? मैंने क्या बोला कि निम्न में से किसका उपयोग खाने के सोडा यानी बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। जो 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए मैं तबियत थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, बट मैं प्रयास करता हूँ यार कि एक वीडियो शाम को 6 बजे आ जाए। ठीक है, काफ़ी लंबी, तो यही मैं हमेशा आशा रखता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई में दिक्कत ना हो, बट आप लोग बराबर चैनल पर बने रहें। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा। ठीक है, वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए, तो उससे क्या होगा तो मैं और वीडियो लाऊंगा। हम कहते हैं कुछ करो या ना करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दोगे कि वीडियो कैसी है। ठीक है, और कल कैसी वीडियो चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बता दो। जैसे कि मैं पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कानपुर से कर रहा हूँ तो मुझे हर एक चीज़ की नॉलेज है, तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। चलिए बाकी तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? ठीक, नींबू रस है उसका पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन क्या है? 3.4, 2.5, 7.4, 4.1। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? जो 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि 2.5 होता है। मैंने क्या बोला? नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है। ठीक है, तो आयु आप समझ गए, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए, तो नींबू रस का पीएच मान मैंने बता दिया है, लेकिन एक चीज़ ये लगी और याद कर लो, और एक चीज़ याद कर लो कि मुंह का पीएच मान कितना होता है? मुंह की जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उसका होता है 5.5 से, है ना, 5.5 से 5.6 होता है, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा, ये इसको बताया करना। ठीक है ना, इसका मुंह का पीएच मान, खून का पीएच मान, ठीक है, यानी वही रक्त का पीएच मान, है ना, यूरिन का पीएच मान, है ना, इसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ऑलरेडी पहले से। चलिए, तो बाद मैंने यहाँ क्या होता है कि नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू रस का जो पीएच मान है मेरे भाई उसका होता है 2.5, क्या होता है मेरे? 2.5 होता है। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट है। ठीक है, चलिए बाकी तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? है ना, लुई ब्रेल ने, या सोरेनसन ने, या सीएस ने कहा जॉन केपलर ने, डेस ने कहा थॉमसन एल्वा एडिसन ने। जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात किया सोरेनसन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या जगह बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी कहता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ए ऑप्शन क्या है? चूना पत्थर, बी ऑप्शन क्या है? खड़िया, सी ऑप्शन क्या है? संगमरमर, डी ऑप्शन का प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही मेरे भाई, तो मैं नहीं कौन चाहूँगा, इसको तैयार कर लेना है। निम्नलिखित में कौन है ना विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन है मेरे भाई? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द
करेक्ट जी हाँ दोस्तों। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन का है, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो मैं कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं पॉइंटिंग कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मुझे हर चीज़ पता है अच्छे से, ठीक है, तो कमेंट जरूर कर देना। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण है ना प्रकीर्णन प्रयोग में परिणाम स्वरूप खोज किया गया, मतलब जो रदरफोर्ड के अल्फा कण है ना, मैंने क्या बोला, रदरफोर्ड के अल्फा कण है ना प्रकीर्णन प्रयोग परिणाम स्वरूप खोज किया गया। देख सकते हो 2023 22 2021 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। एस ने कहा इलेक्ट्रॉन, बी ने कहा प्रोटॉन, सी ने कहा परमाणु के नाभिक, डी ने कहा परमाणविक द्रव्यमान। तो जो इस रदरफोर्ड अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग में है ना परिणाम स्वरूप खोज किया गया है, तो किसने मतलब परिणाम स्वरूप क्या खोज किया गया, ठीक है। तो जो 16 नंबर है 16 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसका क्या जगह है, इसका सी ऑप्शन तक कर दें। सी ऑप्शन का है परमाणु में नाभिक, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर। एक तत्व एक्स है ना, एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, तो निम्नलिखित में से कौन से तत्व का सही प्रदर्शन होगा। 2023 में आया, 22 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 30 में आया। एफ लिखा है 15 एक्स लिखा है, फिर घात 31, बी एफ लिखा है 16 एक्स घात 31, सी एफ लिखा है 15 एक्स घात 16, डी एफ लिखा है 16 एक्स घात 15। जो इसका क्वेश्चन है मेरे भाई, जो 16 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी जो मेरे भाई ये क्वेश्चन है ना 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या जगह। तो देखो करना क्या है, क्वेश्चन को कैसे लगाना है मैं बताऊँ मेरे भाई। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, देखो 15 और 16 का मेरे भाई क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो चलिए मैं जोड़ के दिखा देता हूँ जरा, ठीक। 15 और 16 का आपको करना क्या है, जोड़ देना है। तो देखो जोड़ के कितना आएगा, 6 5 11 का 1 1 2 3 यानी कि 31 आ जाएगा, ठीक है। 31 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ। अब बोलोगे सर 31 तो आ गया है ना, तो हमें करना क्या पता है, अब आपको ये करना है भाई, यहाँ पर एक लिखना है एक्स, क्या लिखना है, एक्स लिखना है, और कितना आया है 31 आया है, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पर मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर भी मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है, तो हम डायरेक्ट तो आंसर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शंका हो रहा है ना कि भाई कहीं ऊपर वाला आंसर हो कि नीचे वाला आंसर हो। बट अब देखो एक्स की घात क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो ना आपको पता ही चल गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या लिखना है कि ये क्या होता है, देखो जो नीचे देखो एक सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन, फिर एक्स के घात परमाणु द्रव्यमान। तो नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यानी नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या है ना, नीचे क्या होता है इलेक्ट्रॉन संख्या है ना, ऊपर क्या होता है द्रव्यमान यानी एम होता है, ठीक। ये सूत्र होता है ई एक्स घात एम। तो यही सूत्र पर रख देना। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन संख्या लिखा है 15, तो नीचे कितना हो जाएगा मेरे, हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्स हो जाएगा, अब द्रव्यमान जो होता है जो भी आपने निकाला है कुल द्रव्यमान कितना है 31, तो यही आपका आंसर है। देखो जहाँ मिल रहा है 15 एक्स घात 31 तो वही आपका सही आंसर, यानी ये ऑप्शन तक करेक्ट, 15 एक्स घात 31 मिल रहा है, तो यानी कि ये सही है। चलिए बाकी कहता हूँ अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये क्वेश्चन क्या है लिखा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा mg के इलेक्ट्रॉनिक है ना वितरण को सही रूप में प्रदर्शित करता है। 2023 में आया, 2022 में आया, 2021 में आया, 20 में आया। ए ऑप्शन लिखा है 3 8 1, बी ऑप्शन लिखा है 2 8 2, सी ऑप्शन लिखा है 1 8 3, डी ऑप्शन लिखा है 8 2 2, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा mg के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप में प्रदर्शित करता है, यानी कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर बात की जाए मेरी, तो 98 क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 2 8 2, यानी मैग्नीशियम कौन नंबर पे आता है, mg जो लिखा हुआ है ये आता है कैसे नंबर पर आता है, 12 पता नहीं आता है ना। तो ये 12 पता है, तो 8 2 10 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 8 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो ही है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए क्या हो जाएगा मेरे, बी ऑप्शन हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ठीक। ये क्वेश्चन लिखे में एक तत्व के आयन 3 धन आवेश, परमाणु द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉन संख्या 14 है, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, ठीक है। देख सकते हैं 2022 19 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन का 13, बी ऑप्शन का है 10, सी ऑप्शन का 14, डी ऑप्शन का 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, ये क्वेश्चन अगर आप कैसे लगाओगे, कहने मतलब ये हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या पता है, इसमें से आपको देखो करना क्या है, जो 27 लिखा है 14 लिखा है, ठीक है, बोलो हाँ। और 27 से 14 आपको करना क्या है, घटा देना। तो 27 से 14 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, पहले ये बताओ, 27 से 14 घटाओगे कितना बचेगा भाई, है ना। जब घटाते हो कितना बचेगा, देखो 7 में 4 गए 3 हो जाएगा, है ना, 2 में से गए 1 हो जाएगा, यानी कि 13 आ गया, बोलो हाँ, ठीक। कितना आया मेरे 13 आया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है 13। अब लिखा क्या है 3 धन आवेश, अगर धन आवेश लिखा है तो जाहिर सी बात यहाँ से 3 घट जाएगा, ठीक। 3 धनावेश लिखा है तो घट जाएगा, ठीक, क्योंकि धनावेश क्या है ना, आवेश इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ घटाना पड़ जाएगा। तो 13 में से 3 घटे गए तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 जिस नंबर पर लिखा है वो सही, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो समझने वाली बात क्या है, देखो समझना क्या है पता है, अगर तुमसे पूछता है इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 में से 14 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे, वो आ जाएगा 13, और 3 धन आवेश है तो उसको घटा देना, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 10। तो ये समझने वाली बात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, ये इस तरह क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन तो मिल ही सकता है, बाकी आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है,
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एमजी के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप से प्रदर्शित करता है। देख सकते हैं 2023 में आया मेरे भाई, 2022 में आया, 2021 में आया, 20 में आया, ठीक है। तो क्या लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एमजी के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप से प्रदर्शित करता है। अब देखो एमजी क्या होता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कौन नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। 3 चौक 12, यानी कि कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, ठीक है। बोलो हाँ भाई, मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 8 होता है, लेकिन 2 8 10 और 2 यानी कि 12, यानी जिस हिसाब से हम लिखा हो 2 8 2, यानी वही ऑप्शन सही, यानी बी ऑप्शन था करेक्ट। चलिए बाकी कहता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हम क्वेश्चन क्या है, किसी भी उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है। मैंने क्या बोला है, उदासीन बिलियन का पीएच मान होता है। अगर उदासीन पूछता है तो 7 की क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो अगर उदासीन पूछता है, अगर आपसे क्या बोलेगा कि उदासीन बिलियन का पेज मान क्या होगा, तो उदासीन जब बोलेगा तो 7 के बराबर होगा। 7 के बराबर मतलब क्या होता है कि 7 आंसर आया है, ठीक है। यानी कि कैसे में जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन, किसी निम्नांकित में से कौन लवण है, ठीक है। निम्नांकित में कौन लवण है, ए ने कहा HCl, बी ने कहा NaOH, सी ने कहा K2SO4, डी ने कहा NH4OH, ठीक है। तो जो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अगर इसका आंसर की बात की जाए तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या जाएगा, K2SO4 क्या जाएगा, एक लवण है, ठीक है। K2SO4 यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी लाल तत्व आयरन पर, है ना, किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें क्या है FeO, Fe2O3, है ना, सी में क्या Fe3O4, डी में क्या FeS, ठीक है। 23 में जो क्वेश्चन लिखा होगा आंसर की बात की जाए तो Fe3O4 यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। Fe3O4, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। चलिए बाकी तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में पीएच मान, है ना, हमारे शरीर में पीएच कितने पास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर खुद के जो शरीर अपना है ना, मनुष्य का शरीर या फिर हमारा शरीर, वही क्या हमारे शरीर में पीएच है ना, पीएच कितने पारस, है ना, कितने पारस के बीच कार्य करता है। मतलब 6.0, 6.8, 7.0, 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8, मतलब कितने कितने बीच, मतलब कितने पीएच, मतलब जो पारस है कितने बीच काम करता है, ठीक है। तो ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कितना के बीच क्या करता है मतलब, ये कहाँ करता है 5.1 से, है ना, 5.8 के बीच, है ना। यानी कि कहाँ मिल रहा है, ये डी ऑप्शन इधर कट कहाँ मिल रहा है, डी ऑप्शन का जगह सही। तो आइए आप समझ गए कि इसका आंसर क्या जगह, इसका आंसर जगह डी ऑप्शन, ठीक है। ये भी आपको तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि हमारे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर की पीएच मान परास पूछ रहा है। तो इसका आंसर की जगह 5.1 से 5.8 तक, ठीक है। चलिए बाकी तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। ए में क्या है Na2CO3, है ना, बी में क्या है CaCO3, सी में क्या है NHCO3, डी में क्या है NO3। जो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा NHCO3, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है कि ये क्वेश्चन याद कर लेना, जैसे बेकिंग पाउडर का सूत्र, एक क्वेश्चन आपको आता है चीनी का सूत्र। मैंने क्या बोला मेरे भाई, चीनी का सूत्र आपको याद कर लेना, ठीक है। चीनी का हो जाएगा, है चीनी का सूत्र क्या होता है ये याद कर लेना, ठीक है। एक होता है मेरे भाई जैसे ना यूरिया का सूत्र क्या होता है, यूरिया का सूत्र आपको याद कर लेना, ठीक है। यूरिया के, है ना, ये सब सूत्र आपको इसके याद होने चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी पहले से। यूरिया होगा, चीनी होगा, सफ़ेद कसेस, लाल कसेस, हरा कसेस, ठीक है, ये सब सूत्र आपको याद होने चाहिए, है ना। और तुम्हारा फिटकरी सूत्र K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2, है ना। यूरिया सूत्र जानते क्या होता है, NH2CONH2, क्या होता है NH2 होता है, ठीक है, NH2CONH2 होता है, ठीक है। ये सब सूत्र ऑलरेडी याद होने चाहिए, NH2CONH2। चीनी की याद कर लेना है, ग्लूकोज याद कर लेना है, ठीक है। ये सूत्र आपको ऑलरेडी अच्छे याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ भाई 26 में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से क्या कौन विजातीय यौगिक है। ए में क्या चूना पत्थर, बी में क्या खड़िया, सी में क्या सागवान, डी में क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा डी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है विजातीय यौगिक है। मैंने क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है ना। तो जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए बाकी कहता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में सेहत का, है ना, सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है। ए में क्या 2, बी में क्या 7, सी में क्या 6, डी में क्या 13। तो जो 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। 27 नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो चलिए अब कहता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अम्लों में से, है ना, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, ठीक है। ए में क्या लैक्टिक अम्ल, बी में है ना एस्कार्बिक अम्ल, सी में सल्फ्यूरिक अम्ल, डी में क्या है फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो जो 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बाकी तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। यहाँ लिखा है KOH, बी लिखा है NaCl, सी लिखा है AlOH का होल थ्राइस, डी लिखा है ZnO, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं, क्षारक आखिर कौन नहीं है, तो जो 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका बी ऑप्शन हो जाएगा, NaCl क्या हो जाता है, ये क्षारक नहीं, यानी बी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। चलिए बाकी तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, ठीक है, निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है। NH4OH, बी ने कहा है NaOH, सी ने कहा है MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, डी ने कहा है COOH का होल ट्वाइस। जो 33 से 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर की बात किया तो बी ऑप्शन कर, यानी NaOH क्या है, क्षारक है, ठीक है ना। NaOH क्या लिखा है, क्षारक लिखा है, ठीक है, क्षारकों का एक प्रबल क्षारक है, ठीक है, क्षारकों के सबसे प्रबल क्षारक, सबसे ज़्यादा मजबूती वाला है। चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन, और डायरेक्ट 32 लिख गया है, 30 नंबर क्वेश्चन भूल गया है, उसके लिए मैं वापस जाता हूँ, बट कोई ना, ठीक है। क्या लिखा है, जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब क्या हो जाता है, फिर या लिखा है नीले रंग को यौगिक बनाता है, या फिर बादामी रंग का यौगिक बनाता है, या फिर नीला तथा काला यौगिक बनाता है, नीला हरा रंग दोनों बनाता है। तो कहने का मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये जब HCl को कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब क्या होता है आखिर। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है, अगर उसका आंसर की बात की जाए कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं का देखा जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट के अंतर्गत तो ही है। अब कैसे इसको समझाना, ये चीज़ आप देखो, मैं जो बताऊंगा आज देखो मैं बताने वाला क्या हूँ। अगर तुम्हें कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है ना तो कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं हर एक अच्छे से नॉलेज है मुझे, ठीक है, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूँगा। कॉलेज के अंदर क्या क्या पोजीशन होती है, क्या क्या चीज़ें झेलना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब आपको बता सकते हो, मैं बता दूँगा आराम से, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या था कि जब HCl कॉपर ऑक्साइड में डाला जाता है तब क्या होता है, ठीक है। जो 32 नंबर क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करो, जो नीला हरा रंग का यौगिक बनाता है, ठीक है। चलिए बात हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब एसिड धातु के साथ है ना अभिक्रिया करता है तब सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है, ठीक है, H2 या फिर NO2 या फिर CO फिर HE यानी हीलियम। तो इसका जो क्वेश्चन लिखा है 33 नंबर की, जब एसिड धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब असामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ये देखा जाए तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछाते हैं अक्सर। जो 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, ठीक है, H2 यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट, क्या जगह में ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही होप आप इसको भी तय करना है। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो भाई इसके आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है, मैं इसका इंतजार करूंगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल या फिर है ना ऑक्जेलिक अम्ल। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। फिर आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री पर, जाके मेरे चैनल पर आपको अच्छे से चेक करना चाहिए, ठीक है। चलिए।